में आपका स्वागत है। मैं की जैन। बर्फबारी और बारिश ने उत्तर भारत में ठंड के कहर को बढ़ाकर रख दिया है। केवल एक जगह की अगर हम बात ना करें, बर्फबारी तो शिमला में और उसकी ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है, लेकिन हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते गिरावट जो तापमान में आई है वो तमाम शहरों में देखने को मिल रही है। खासतौर से दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। उन्हें उम्मीद नहीं थी एकदम से ठंड इतनी बढ़ जाएगी, प्रचंड ठंड हो जाएगी। फिलहाल कोहरे की चादर सुबह और रात को नजर आ रही है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक आने वाले दिनों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी और हो सकती है। उसके चलते दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और अगर बारिश होती है तो तापमान में गिरावट और ज्यादा देखने को मिलेगी। और इस ठंड से बचने के लिए लोगों ने उपाय तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं, दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमाम लोग ठंड का जायजा लेने के लिए आज निकले कि कितना परेशानी खड़ी कर रही है ठंड, कितनी दिक्कतें पैदा हो रही हैं लोगों के लिए और क्या कुछ ठंड को चलते हुए सावधानियां बरती जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं। तमाम संवाददाताओं से बात करेंगे। दिल्ली में हम बात करेंगे आलोक और गौरव तिवारी से, तो हम चंडीगढ़ में बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी से, पंजाब में हम सुमित खन्ना के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे पंजाब का हाल, तो हरियाणा में हम जाएंगे धर्मपाल के पास, वहां उनसे जानेंगे कि हरियाणा में ठंड का क्या असर है। इसके अलावा हमारी संवाददाता ऋचा तिवारी भी दिल्ली में निकली हुई है, लोगों से हाल जान रही है, क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए और कितनी चीजें उनकी थम गई हैं। ठंड ने कितना उनके काम को रोक कर रख दिया, जो रोजमर्रा के काम थे उन पर कितना असर पड़ा है, ये देखने के लिए हम चलेंगे ऋचा के पास। शुरुआत करेंगे आलोक से। आलोक, ठंड बढ़ चुकी है, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से अचानक से मौसम बदला है, सुबह और शाम को तो ऐसा लगता है कि आदमी कांप उठे, ठंड इतनी बढ़ गई है। और जो सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो सड़कों पर अभी भी रहते हैं और उनके लिए कोई देखभाल नहीं है, किसी तरह की ठंड के बचने का उपाय नहीं है। तो क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ उपाय किए गए हैं ठंड से बचने के लिए? देखिए विकी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से, क्योंकि इस तरह का अनुमान नहीं था कि ठंड जो है एकदम इतनी बढ़ जाएगी, तो जाहिर तौर पर उसी को देखते हुए प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से तैयार नहीं था। जिस तरीके से रैन बसेरा जो है दिल्ली सरकार के, उनमें लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है ताकि जो फुटपाथ पर रहने वाले हैं उनको कंबल दिए जाते हैं और उन रैन बसेरा में उनको शिफ्ट किया जाता है। मगर जिस तरीके का एकदम जो ठंड का प्रकोप जिस तरीके से देखा गया पूरे उत्तर भारत में, उसके साथ साथ दिल्ली में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन तैयार नहीं था। और वो जो लोग हैं जो कि फुटपाथ पर अपना गुजारा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ठिठुरने के लिए मजबूर हुए हैं। अब हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। गौरव तिवारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, हमारे दूसरे संवाददाता, क्योंकि उन्होंने जो रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं और जहां से लोग आते जाते हैं उनसे जायजा लिया है। एयरपोर्ट पर भी वो पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने बात करने की कोशिश की कि कितनी दिक्कतें भी बढ़ेंगी। गौरव, अगर बात करें यात्रियों की, तो कितनी परेशानी उन यात्रियों को हो रही है? क्योंकि सुबह के वक्त कोहरा बढ़ रहा है, ट्रेनें अभी तो वक्त से चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से रेलवे की तरफ से आशंका जताई गई कि आने वाले कुछ दिनों में ट्रेनों का टाइम बदल सकता है, ऐसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी साफ तौर से आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कुछ दिनों बाद फ्लाइटों की उड़ानों में दिक्कतें पैदा होनी होंगी। तो क्या सुविधाएं बरती जा रही हैं क्योंकि आगे दिक्कतें न हो? क्योंकि ठंड जिस तरह से पड़ रही है, जिस तरह से बरस रही है, अगर हम तो ये कहेंगे, लोग अभी से परेशान हो गए हैं कि आने वाले दिनों में उनके लिए कितनी दिक्कतें। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ठंड से न केवल गरीब तबका, जैसा कि हमारे लोग जिक्र कर रहे थे, वो परेशान होता है, बल्कि हर आदमी, हर तबके का आदमी होता है वो परेशान होता है। जो ट्रैवलर हैं, आपको बताना चाहेंगे, एयरपोर्ट पे काफी धुंध पड़ने अभी फिलहाल ही लगी है और विजिबिलिटी जैसे जैसे लो होती जाएगी, एयरपोर्ट की जो समस्या है वो और बढ़ती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कहें रेलवे स्टेशन पे, तो फिलहाल ट्रेनें कम लेट हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही पूर्वी भारत जो है वो धुंध के चपेट में आ जाएगा, तो जो ट्रेनें हैं वो भी लेट होने लगेंगी। बसों के साथ भी ऐसी सेम समस्या आपको बताना चाहेंगे। पूर्वी भारत में बसें जो हैं वो रुक रुक के या धीरे धीरे चलने लगती हैं। जो स्पीड 20 या 40 की हुआ करती है वो घट करके 10 हो जाती है। इससे सीधा अंतर पड़ता है कि अगर कोई ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है तो 5 घंटे का सफर अपने आप ही 8 घंटे में बदल जाता है। तो ये एक तरह से दिक्कतें हैं जो न केवल गरीब को बल्कि हर तबके के आदमी को अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल गौरव, हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा। आलोक, यहाँ अगर हम बात करें, आप अधिकतर राजनेताओं से मिलते हैं, राजनेताओं की तमाम खबरें हम तक पहुंचाते हैं, राजनीति की बात करते हैं आलोक, तो क्या इस बार राजनीति के जो लोग हैं, जो सियासत करते हैं, जो अक्सर कहीं भी गर्मी पैदा कर देते हैं अपने दो बयानों से, उन्हें ठंड लग रही है? आपने उनसे बात की, वो ठंड से बच रहे हैं? जी विक्की, देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि वो भी जिस तरह हमारी आपकी तरह इंसान है, हालांकि वो राजनेता है, तो राजनीति की जो गर्माहट है वो फिलहाल जिस तरीके से जो लोकसभा में और राज्यसभा में देखने को मिल रही है, वो सिर्फ अंदर देखने को मिल रही है। बाहर उनको भी ठंड लग रही है, मौसम उनको भी सता रहा है और जिस तरीके से
जिस दिन परसों जिस तरीके से बारिश हुई तो हमने देखा कि बाकायदा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वेंकैया नायडू, वो बाकायदा एक चद्दर ओढ़ के वहां से निकले। उनको काफी जिस तरीके से ठंड लग रही थी, तो तमाम जो राजनेता है उनको भी ठंड लगती है और निश्चित तौर पर वो भी एकदम जो ठंड हुई उसके लिए जाहिर तौर पर तैयार नहीं थे। हेलो, यहाँ अगर हम बात करें, वो तो अपने से ठंड से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं वेंकैया नायडू एक शॉल लपेट कर बाहर निकलते हैं, ठंड उन्हें भी लग रही है, हमारी और आपकी तरह इंसान है। लेकिन शायद ये राजनेता भूल जाते हैं हमारी और आपकी तरह वो लोग भी इंसान हैं जिनके पास ना रहने को घर है, ना छत पर छत है, वो सिर्फ आसमान के नीचे रहते हैं या फ्लाईओवरों के नीचे सोते हैं। उनके लिए कोई उपाय नहीं किए गए। हर बार जब जब ठंड आती है, हर बार कहा जाता है इनके लिए कुछ ना कुछ मदद की जाएगी, इन लोगों को सही तरीके के सामान दिए जाएंगे, कंबल दिए जाएंगे या रहने की जगह दी जाएगी। लेकिन ठंड आ जाती है और उसके बाद हम लोग जागते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह की गंभीरता जो है वो फुटपाथ पर सोने वालों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके पास छत नहीं है, उनके प्रति नेताओं की गंभीरता देखने को नहीं मिलती है। हर बार की तरह जिस तरीके से यदि ठंड से मौतें हो जाती हैं, उसके बाद वो विवाद बनता है, विपक्ष उनको उठाता है, जाहिर तौर पर सत्ता में जो पार्टी होती है उस पर कहीं ना कहीं अटैक करता है और सत्ताधारी जो पार्टी होती है फिर वो तरीके की आमुल चामुल जो जिस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं, अलाव दिए जाते हैं, कुछ लकड़ियां दी जाती हैं, रैन बसेरे में कंबल बांटे जाते हैं, तो जिस तरीके की पहले से तैयारियां होती हैं वो तैयारियां नहीं नेता करते हैं और आमतौर पर सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी तरफ से देखने को नहीं मिलती है। जब मजबूरी होता है तभी वो जरूरी होता है। जी बिल्कुल आलोक। गौरव, यहाँ अगर हम बात करें आपसे कि बार बार ये कहा जाता है जो बसेस चलती हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, बार बार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि तमाम इंतजाम पूरे किए जाएं, आप फॉग लाइट लगाएं, आप सही तरीके से चलाएं, हाई बीम पर गाड़ी ना चलाएं, बसों को निर्देश दिए जाते हैं क्योंकि अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें आती हैं जब ठंड और कोहरा बढ़ता है और कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती भी बहुत ज्यादा हैं। सावधानी जब हम नहीं बरतते हैं तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या अभी से इंतजाम किए गए हैं इस तरह के? चाहेंगे इस तरह के इंतजाम नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही धुंध का प्रकोप बढ़ता जाएगा शहर में, दिल्ली में बेशक व्यवस्था की जा रही है और आगे आने वाले एक हफ्तों में भी, क्योंकि काफी धुंध की सूचना मिल रही है कि अगले आने वाले एक हफ्तों में ऐसा मौसम विभाग बता रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में धुंध पड़ने लगेगी। तो इसकी पूरी तैयारियां अगले महीने से या अगले हफ्ते से कहें शुरू हो जाएगी। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ठंड का कहर जारी है, दिल्ली के हालात हमने अपने दर्शकों को दिखाए किस तरह से ठंड अपना असर दिखा रही है और हम दोनों संवाददाताओं से कहना चाहेंगे ठंड का मौसम है, आप भी हम तमाम दर्शकों के लिए खबर लेकर अब घरों के लिए निकले हैं, तो आप भी थोड़ा गर्म कपड़े पहन के आया कीजिए क्योंकि सुबह सुबह आप लोग भी आ जाते हैं और रात को घर जाते हैं अक्सर, तो आपको भी ठंड ना लग जाए। और चाय और पकौड़ों का सेवन करते रहिए क्योंकि मजा है इस ठंड के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का। फिलहाल हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।